हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का आज आखिरी भाग है। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जिनमें 1500 से अधिक क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, लिंग, आयु एवं जाति सभी उदाहरण हैं अर्जित परिस्थिति के, प्रदत्त परिस्थिति के, जैविक परिस्थिति के, सांस्कृतिक परिस्थिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदत्त परिस्थिति के। तो लिंटन ने अर्जित एवं प्रदत्त परिस्थिति की बात की है। प्रदत्त परिस्थिति वे होते हैं जो समाज में स्वयं प्रदान होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत हम अपनी योग्यता एवं कुशलता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अगला, भूमिका संकुल की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? लिंटन, पार्सन्स, मर्टन, मीड। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मर्टन ने भूमिका संकुल या रोल सेट की बात की है। तो एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की जो भूमिकाएं जुड़ी होती हैं उसे भूमिका संकुल कहते हैं। तो मर्टन ने इसका प्रतिपादन किया है। जैसे कोई डॉक्टर है और वह नर्स, मरीज, अपने सीनियर डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ व्यवहार अलग अलग उसकी भूमिकाएं होती हैं। उसे उसकी भूमिकाओं के संकुल सभी को योग को भूमिका संकुल के रूप में मर्टन देखते हैं। अगला, जाति एवं वर्ग में भिन्नता का प्रमुख आधार है लंबवत विभाजन, वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जाति में वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति पाई जाती है जबकि वर्ग में नहीं। अगला, चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई है 1966, 1969, 1970 या 1971। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में पारित हुई। तृतीय पंचवर्षीय के पश्चात 2 वर्ष अर्थात एक वर्ष योजना नहीं चलाई गई थी। एक वर्षीय योजना चलाई गई थी, पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? टाइनबी, सोरोकिन, गिलिंग एंड गिलिंग, पैरेटो। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक की बात की परिवर्तन की बात की है। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक में सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। संस्कृति तथा सभ्यता में मुख्य अंतर है। संस्कृति वह है जिससे हमने अर्जित किया है और सभ्यता वह है जिसे हम अर्जित करने की आकांक्षा रखते हैं। संस्कृति वह है जो बुद्धि से उत्पन्न होती है जबकि सभ्यता नहीं। संस्कृति द्वितीयक है, सभ्यता प्राथमिक है। संस्कृति वह है जो हम हैं जो और सभ्यता वह है जो हम रखते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संस्कृति वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हमारी वस्तुएं हैं। संस्कृति के मूल्य हमारे व्यक्तित्व आवृत्तियों से जुड़े होते हैं जबकि सभ्यता के मुख्य रूप से सामाजिक जीवन की भौतिक उपलब्धियों को जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम घोतक है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम घोतक है? उत्पादन के साधनों में परिवर्तन, उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन तथा ऊपरी संरचना में परिवर्तन। उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, उत्पादन साधनों संबंधों में परिवर्तन और ऊपरी संरचना में परिवर्तन। ऊपरी संरचना में परिवर्तन, उत्पादन संबंधों में परिवर्तन एवं उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन। फॉर डिस्टर्बेंस। और अगला ऑप्शन है उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, ऊपरी संरचना में परिवर्तन तथा उत्पादन संबंधों में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा।
मार्क्स कहते हैं उत्पादन के शक्तियों में परिवर्तन होने पर उत्पादन संबंधों में परिवर्तन होता है, जिसके कारण समाज में परिवर्तन होता है, अर्थात उसकी ऊपरी संरचना में परिवर्तन होता है। कार्ल मार्क्स अधोसंरचना और अधिसंरचना की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत का कारखाना अधिनियम पारित हुआ 1956, 1952, 1950 या 1948। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का कारखाना अधिनियम 1948 में प्रतिपादित हुआ। जन्मजात अपराधी का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? हॉकिंस, लोम्ब्रोसो, हीले, डार्विन। तो जन्मजात अपराधी का सिद्धांत लोम्ब्रोसो ने प्रतिपादित किया है। लोम्ब्रोसो कहते हैं कि अपराधी जन्म से ही पैदा होते हैं। भारत में किशोर अधिनियम पारित हुआ था 1951, 1961, 1955 या 1986। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में किशोर न्याय अधिनियम 1986 में, जो कि अक्टूबर 1967 में लागू किया गया, इसके अनुसार 16 वर्ष की आयु, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 1987 में लागू किया गया। इसके अनुसार 16 वर्ष की आयु तक के लड़कों एवं 18 वर्ष की लड़कियों को अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाएगा। या तो 1987 था। अगला, द सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे क्लिनार्ड है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लिनार्ड ने सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर नामक पुस्तक लिखी है। अगला, अपराध शास्त्र में विभेदक साहचर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लोम्ब्रोसो ने, टम्पन ने, सदरलैंड ने, टाइम्प ने। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सदरलैंड के द्वारा अपराध के विभेदक साहचर्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। समाजशास्त्र में आदर्श शून्यता की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की है? दुर्खीम, मर्टन, सोरोकिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आदर्श शून्यता की अवधारणा सर्वप्रथम दुर्खीम ने प्रतिपादित किया है, जबकि आइडियल टाइप आदर्श प्रारूप की अवधारणा मैक्स वेबर बात करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज न होइएगा। अगला, भारतीय संविधान में निम्नलिखित धाराओं में से किस एक धारा में कहा गया है कि राज्यों को नशाखोरी उन्मूलन का प्रयत्न करना चाहिए? धारा 19, धारा 348, धारा 47 या धारा 50। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। धारा 19 में, भारतीय संविधान के धारा 19 में यह कहा गया है कि राज्यों को नशाखोरी उन्मूलन के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जबकि अनुच्छेद 348 में सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाले भाषा और अनुच्छेद 50 में कार्य से पालिका न्यायपालिका का पृथक्करण संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विघटन का लक्षण है? समाज में अपराध, संघर्ष, नशाखोरी आदि की बढ़ती प्रवृत्ति, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, एक समाज में अनेक संस्कृतियों का आत्मसात होना, या लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रव्रजन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सामाजिक विघटन या सामाजिक विचलन समाज में अपराध, संघर्ष, नशाखोरी आदि की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी व्यवहार है? विचलनकारी व्यवहार, असामान्य व्यवहार, असामाजिक व्यवहार या गैर कानूनी व्यवहार। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गैर कानूनी व्यवहार को अपराधी व्यवहार माना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने अपराध का भौगोलिक सिद्धांत दिया है? क्वेटलेट, बोकोरिया, वुल्फगैंग या पोलाक। तो अपराध का भौगोलिक सिद्धांत क्वेटलेट के द्वारा दिया गया था। इनका मानना था कि ठंडियों में कम और गर्मियों में अपराध की दर अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन एक मर्टन के विचलन की व्याख्या में निहित है? अन्वेषक, अनुष्ठानवाद, अलगाववाद या पश्चगमन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मर्टन के विचलन की व्याख्या में अलगाववाद निहित है। मर्टन द्वारा प्रस्तुत विचलन की व्याख्या में अन्वेषण अर्थात नवाचार, अनुष्ठानवाद
सॉरी, यहाँ पे निहित नहीं है, अलगाववाद निहित नहीं है। तो अन्वेषण, अनुष्ठानवाद अर्थात संस्कारवाद, पश्चगमनवाद अर्थात नशाखोरी आदि इसमें शामिल हो जाएगा, और अति अनुकूलन समाहित यह शामिल है। निम्नलिखित में से किसने विचलन के सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल के रूप में परिभाषित किया है? दुर्खीम, मर्टन, लेविस्ट्रास या रेडक्लिफ ब्राउन। तो मर्टन मानते हैं सामाजिक प्रतिमान एवं मानदंडों के विपरीत जब संस्थागत साधनों एवं लक्ष्य में असामान्यता प्रकट होती है अर्थात संतुलन नहीं होता है तो उसे विचलन कहते हैं। अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संस्थागत साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वहाँ पर विचलन होता है। निम्नलिखित में से किसने श्वेत बसंत की अपराध की अवधारणा प्रतिपादित की है? दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, एम.एन. श्रीनिवास या एडविन सदरलैंड। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एडविन सदरलैंड के द्वारा श्वेत बसंत अपराध की व्याख्या की गई है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं में किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान और संख्या तथा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तु जैसे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र की आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। यह अवस्था 9 से 12 वर्ष में होती है। अगला, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, प्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन के उत्तरोत्तर श्रृंखला, प्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन को उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विकास का अर्थ अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला में होता है। विकास का प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक एवं सतत प्रक्रिया है जो अभिप्रेरणा तथा अनुभव के फलस्वरूप होने वाले उत्तरोत्तर परिवर्तनों का परिणाम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। खेलने की अवस्था बाल्यावस्था को आरेखित नहीं करती है। पूर्व बाल्यावस्था, तब बाल्यावस्था में बच्चा खेलता है, जबकि पूर्व बाल्यावस्था में बालक समूह में रहने, अनुकरण तथा प्रश्न करने लगता है। धीरे धीरे वह उत्तर बाल्यावस्था में आता है, वहाँ पर उसकी खेलने में रुचि बढ़ती है। खिलौनों की आयु को कहा जाता है पूर्व बालावस्था, उत्तर बालावस्था, शैशवावस्था या सभी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पूर्व बाला अवस्था के अंतर्गत बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, जिसमें 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था के अंतर होता है, जिसमें प्रथम अवस्था 6 से 9 वर्ष जिसमें पूर्व बालावस्था कहा जाता है। बौद्धिक विकास के वातावरण में धीरे धीरे व्यापक होता है। आज का आखिरी प्रश्न, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्ति के क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि प्रेरक विकास प्रेरक कहा जाता है। यदि व्यक्ति के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी सही हैं उपलब्धि के संबंध में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।